आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पूरा वर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। हमारा भारत इसी तरह से देश विदेश में परचम फहराए। हमारा ये झंडा हमेशा ऊंचा रहे, गर्व से हम अपने भारत का नाम लें और हमेशा हमारे चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहे कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। दोस्तों, 16 तारीख की जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी। राधे राधे। भगवान कृष्ण को राधे नाम बेहद प्रिय है। मात्र राधे राधे कह देने से भी भगवान कृष्ण आपकी हर इच्छा को पूरा कर देते हैं। तो आज आपको जन्माष्टमी पर क्या सरल विधि करनी है जिससे कि आप भगवान कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त कर सकें। आपके जीवन में चल रहे कष्ट, रोग, परेशानियां, धन हानि, आपका स्वास्थ्य, सब कुछ आपके लिए, सारी समस्याएं आपकी आज नष्ट हो जाएं और श्री भगवान कृष्ण का आपको वरदस्त प्राप्त हो जाए, यानी कि उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो जाए कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु हैं और राधा स्वयं माता लक्ष्मी हैं। तो आपके ऊपर भी भगवान नारायण का वरदस्त बना रहे। इस कामना के साथ में आज मैं ये वीडियो शुरू कर रही हूँ और इसके साथ ही आप चाहते हो आपका हर दिन आपके लिए लकी हो, शुभ हो, बेहतर हो। कैसी भी ग्रह दशाएं चल रही हों, आपको ये ग्रह दशाएं परेशान ना करें। हर एक कार्य आपका समय से पूरा हो, हर कार्य में आपको सफलता मिले, धन आगमन के सोर्सेज आपके खुले रहें। तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर। बेहद हैरान करने वाले इनके फायदे हैं, क्योंकि इसमें ना राशि देखनी है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति ने अपनाकर जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर। चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ, इसलिए हर दिन को लकी शुभ बेहतर बनाने वाले 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर लकी नंबर लेकर हर दिन आपके समक्ष उपस्थित होती है। आपने अब तक शुरू नहीं किया, अभी कीजिए और इनसे हैरान करने वाला फ़ायदा उठाइए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, साथ में प्यारा से कमेंट कर दीजिए। जिन भी व्यक्ति के 100 कमेंट पूरे हो जाएंगे, ये मुझे यूट्यूब बताता है, मैं खुद इसका निर्णय नहीं लेती हूँ। यूट्यूब जब मुझे बताता है कि इस व्यक्ति के 100 कमेंट हो गए, मैं उसका नाम अनाउंस करती हूँ और आपको मैं वो गिफ्ट भेजती हूँ। लेकिन इसका भी ध्यान रखिए कि दोस्तों, फेक आईडी से मुझे आप मैसेज मत कीजिए। अगर आप फेक आईडी से मुझे मैसेज करेंगे तो आपको कोई गिफ्ट नहीं भेजा जाएगा। आप भले कितना भी लिखकर भेज दीजिए कि 100 हो गए, 200 हो गए, जब तक यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा तब तक आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो उसी आईडी से मुझे मैसेज कीजिए जिसका मैं नाम बोल रही हूँ, वो उसी व्यक्ति उसी आईडी से मुझे मैसेज करें। अपने 4 विनर घोषित कर चुकी हूँ। आज है नाम विजय वर्मा जी का। विजय वर्मा जी, आप जिस आईडी से मुझे कमेंट करते हैं उसी आईडी से आपको व्हाट्सएप पर भी मैसेज करना होगा। अपना एड्रेस लिखकर भेजिएगा, आपको गिफ्ट मिल जाएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी हमारे भारतवर्ष में भगवान कृष्ण को बाल रूप में बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। भगवान कृष्ण हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्या करें कि आपकी सब इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाए। इस वर्ष की जन्माष्टमी 15 अगस्त के दिन रात्रि में 11:38 से शुरू हो रही है और 16 तारीख को 9:38 पर रात्रि के समय समाप्ति भी हो जाएगी। तो ये आपको जो व्रत रखना है वो भी आपको शनिवार वाले दिन ही रखना है। क्या पूजा विधि होनी चाहिए? अगर आप व्रत रखते हैं तो आप सुबह से ही, नहीं तो आपने सुबह उठते से ही दोस्तों राधे 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 जपते रहिए। जो कामना बोलना चाहते हैं बोलिए और राधे 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 सारा दिन जपिए। विशेष पूजा में क्या करना है आपको कि भगवान कृष्ण को आपका अभिषेक करना है आपको, या आप दिन के समय ही कर लीजिए भगवान कृष्ण का अभिषेक। भगवान कृष्ण का अभिषेक के लिए मैं सामग्री बता रही हूँ। इसके साथ ही 5 तरह के फल मंगा लीजिए। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है, वो मंगा लीजिए। साथ में बांसुरी मंगा लीजिए, अपने घर में 1 मंगा सकते हैं, 5 मंगा सकते हैं। मोर पंख बहुत पसंद है, 5 की संख्या में मोर पंख मंगाइए। मुकुट पे लगाने के लिए छोटा सा मोर पंख अलग मंगाइए। बैजंती की माला बहुत पसंद है, बांसुरी बहुत अधिक पसंद है, माखन मिश्री और तुलसी की माला और तुलसी के पत्ते, ये भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय चीज़ है। और साथ में चाहिए शहद, इसे तो लाना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में 1 पान दोस्तों, जो कि मीठा गुलकंद वाला पान हो, जिसमें सुपारी ना हो और चूना ना हो।
साथ में एक खीरा भी आपको लाना है विशेष रूप से। इतनी सामग्री आप इकट्ठा कर लीजिए। फूल फल जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं, धूप दीप फूल फल। भगवान कृष्ण को पीले रंग के कपड़े बहुत पसंद हैं, तो आज के दिन उनके लिए पीले वस्त्र लेकर आइए, पीताम्बर पीले वस्त्र उनको अर्पित कीजिए। और क्या पूजा विधि रहेगी, विशेष रूप से ये प्रयोग घर में पति पत्नी दोनों मिलकर कर सकते हैं। अगर आपने लड्डू गोपाल अपने घर में बिठा रखे हैं, तब आपने लड्डू गोपाल नहीं बिठा रखे तब भी आप प्रतीकात्मक रूप में तब भी आप ये प्रयोग ज़रूर कर लीजिएगा, चूकिएगा मत, क्योंकि वर्ष में एक दिन ऐसा विशेष प्रयोग आता है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:35 से 12:26 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:53 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद का भोग लगाकर आप इसको नाश्ते में ज़रूर खाइए। परिवार के सभी सदस्यों को खिलाइए, तो आज आपके सभी काम बनते हुए चले जाएंगे। आज का जादुई अक्षर है हा। हनुमान वाला हा, ये आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसे दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। बेहद चमत्कारिक है दोस्तों, आप इसे ज़रूर करिए, चाहे आपको जीवन में कोई भी कष्ट हो या ना हो। इन्हें करना शुरू करिए, आपकी पूरी कुंडली व्यवस्थित होने लगेगी। यह आज मैं बात कर रही हूँ भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी की। तो सुबह के समय दोस्तों आपको अपने नहाने के बाद, अपने स्नान करने के बाद आपको पंचामृत तैयार कर लेना है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, साथ में सादा जल रख लीजिए। केसर घोल के रख लीजिए। भगवान कृष्ण के नए कपड़े रख लीजिए। भोग प्रसाद में मक्खन और मिश्री रख लीजिए। पान का बीड़ा, ये सारी सामग्री आप रात में चढ़ाइएगा। अभी पंचामृत से अभिषेक करिएगा। खीरा है, खीरा रात में चढ़ाना है आपको। फूल अभी आप चढ़ा देंगे, शाम के समय फिर से उनका श्रृंगार करिएगा। अभी मैं जो बता रही हूँ वो कर लीजिएगा। अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए। उससे पहले घर में पूरी साफ सफाई कर लीजिए। आप भी लाल कलर के कपड़े पहन लीजिए, लाल रंग का आसन बिछा लीजिए। घर के मुख्य द्वार पर आ जाइए। एक छोटे से लोटे में हल्दी और रोली डालकर धार बनाकर माता माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आह्वान कीजिए कि वो आपके घर में चिरस्थायी रूप से निवास करें। घर के बाहर निकलकर अपने घर के दोनों तरफ आपको रोली से स्वास्तिक बना देने हैं। सूर्य की आराधना आज के दिन ज़रूर करनी चाहिए, तो सूर्य को जल अर्पित कर दीजिए या सूर्य को प्रणाम कर लीजिए। अब घर के मंदिर में सारी सामग्री लेकर बैठे हैं। घी का दीपक आज के दिन आपको पूरे दिन जलाना है, तो अभी घी का दीपक जलाएंगे और ये पूरा 24 घंटे आपका जलेगा। इसमें आपको कलाबे की बाती डालनी है, एक हरी इलायची साबुत वाली इसमें, और आपको थोड़ा सा कपूर डाल देना है इस दीपक के अंदर। एक प्लेट पर आपको दीपक रख देना है, उसके नीचे थोड़ा सा अखंडित चावल बिछा दीजिएगा। एक लोटा आपने जल रख लिया। सारी सामग्री लेकर आपके घर के मंदिर में बैठ गए। अपने ऊपर जल छिड़का, अपने आसन पर जल छिड़का और हाथ धो लिए। इसके बाद आपने कामना बोली कि आप किस कामना की पूर्ति के लिए आप ये जन्माष्टमी का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम बिना कामना के तो दोस्तों कोई काम करते ही नहीं है। हम लोगों के हम मानव ऐसे ही हैं, मनुष्य ऐसे हैं कि कोई ना कोई कामना हर समय बनी रहती है। कामना बोलिए, पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद मांगिए और छोड़ दीजिए। अब वाइट कलर का पेपर लेकर सभी अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिखकर भगवान से अपनी जो कामना है लिखिए, नीचे सिग्नेचर कीजिए, बांधिए। एक तुलसी का पत्ता रखकर लपेट कर भगवान कृष्ण के जो समक्ष इसको अर्पित कर दीजिए। केसर का तिलक सभी देवी देवताओं को लगाकर अपने माथे पर लगा लीजिए और ओम गंगापते नमः का जाप कर लीजिए। 1 बार, 11 बार, 11 बार, 21 बार, 101, 8 बार भी आप कर सकते हैं। अब भगवान कृष्ण का आपको अभिषेक करना है, तो एक बड़े कटोरे में भगवान कृष्ण को बिठाइए। पहले जल और फिर वो पंचामृत वाला जल धीमे धीमे चढ़ाना है आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निरंतर बोलते जाइए, लगातार बोलते जाइए। पहले सादा जल, उसके बाद वो पंचामृत वाला जल। सभी बच्चों को बिठा सकते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को बिठा सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सबसे चढ़वाइए। उसके बाद सादा जल से नहलाइए और एक अच्छी सी तौलिया में भगवान लड्डू गोपाल को रखिए। उनको आराम से पहुँचिए, उनको वस्त्र पहनाइए, उनको सुंदर से वस्त्र पहनाइए, पीताम्बर जो मैंने बताया आपको। उसके बाद उन्हें बैजंती की और आपने
तुलसी की माला अर्पित करिए, मुरली लगाइए, मुकुट लगाइए, उसमें आपको मोर पंख जरूर लगाना है। चंदन का तिलक, भगवान कृष्ण को गोपी चंदन बहुत पसंद है, गोपी चंदन लगाइए, फूलों से उनका श्रृंगार कीजिए। 5 तरह की मेवा, 5 तरह के फल, ये सब आप रात्रि के समय अर्पित कीजिएगा। अभी मैं दिन की पूजा बता रही हूँ आपको। माखन मिश्री का भोग लगाइए। अब यहाँ आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक मंत्र जाप हो गया। इसके बाद जो मंत्र आपको जाप करना है वो है ओम शिम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। एक माला पूरा जाप कर लीजिए। ये शास्त्रों में वर्णित है। ये मंत्र भगवान कृष्ण का इतना चमत्कारिक मंत्र है। ये जैसे जैसे इसकी जाप संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके जीवन का अंधकार दूर हो जाता है, यानी आपके जीवन से तमस चला जाता है। आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश, यानी कि आप नेम फेम समृद्धि, धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ आपके पास चलकर आता है। जो मांगते हैं, जो बोलते हैं, वो आपकी कामना भगवान कृष्ण की कृपा से पूरी होने लगती है। उसके बाद आपने पंचामृत के बाद उन्हें वस्त्र इत्यादि पहना दिए हैं। माखन मिश्री का भोग लगाइए और बाकी देवी देवताओं की पूजा करिए। और उसके बाद ओम जय जगदीश हरे मंत्र का ओम जय जगदीश हरे इस आरती से भगवान कृष्ण की आरती कर दीजिए। शंख बजाइए, घंटी बजाइए और ये दीपक के चारों तरफ जल घुमाकर ज़मीन पर छोड़ दीजिए। अच्छा, मैंने आपसे बांसुरी भी मंगाई थी, तो वो 5 बांसुरी आपने भगवान कृष्ण के चरणों में रख दी और मोर पंख भी आपने 5 की संख्या में लाकर भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिए। अब रात्रि के समय अगर आप उनको दोबारा से स्नान कराना चाहते हैं, इसी विधि से करा दीजिए। नहीं कराने तो कोई बात नहीं है। आपने 5 तरह के फूल, 5 तरह की मिठाई, आपके घर में जो भोजन बना है वो रखिए। साथ में ही मैंने देखिए एक अभी पिछले हफ्ते वीडियो दिया था जिसमें मैं बताया था जन्माष्टमी के दिन अगर आप इस मंत्र को अभिमंत्रित कर लेंगे तो जो बोलेंगे, जो मांगेंगे, काजल का एक प्रयोग था, वो आपके अंदर वो गजब की आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है कि पैसा, समृद्धि, धन, प्यार सब कुछ अट्रैक्ट हो सकता है। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो उसे कर लीजिए, नहीं तो जो मैंने अभी आपको मंत्र दिया ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा, इस मंत्र की रात के समय भी आपको एक माला जाप कर लेनी है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हो तो उस समय आपने झूले पे बिठा रखे हैं भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल को। वो खीरा है, उस खीरे को फोड़कर आपने भोग लगा देना है। ये प्रतीकात्मक तौर से माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हो गया। तो यहाँ पाग, हमारे यहाँ तो पाग भी बनते हैं, पंजरी भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें आइटम बनते हैं, उनका भोग लगाते हैं। भगवान कृष्ण को झूला भी झुलाया जाता है, उनसे कामना मांगी जाती है कि भगवान हमारी ये कामना पूरी करें। उसके बाद आपने आरती कर दी, शंख बजाया, पूरे घर में घूम घूम कर आपको घंटी बजानी है। जो दीपक आपने जलाया वो दीपक आपको पूरे घर में घुमाना है और विशेष रूप से अपने धन स्थान पर उसको जरूर दिखाना है। अच्छा, जो बांसुरियाँ रखी गई हैं, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो वो बांसुरी, उसमें एक मोर पंख लगाकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिए अपने उस बच्चे के नाम से कि इसको वो बुद्धि दीजिए कि उसका पढ़ाई में मन लगने लगे। अब इस बांसुरी को ले जाकर बच्चा जहाँ पढ़ रहा होता है उसकी दीवार पर आपको चिपका देना है, बांसुरी और मोर पंख को। आप पति पत्नी में बिल्कुल भी नहीं बनती है, तब एक बांसुरी ले लीजिए और इस बांसुरी पर आपने मोर पंख बांधते हुए लाल धागे से मोर पंख बांधेंगी और उनसे प्रार्थना करेंगे भगवान कृष्ण से कि वो आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा कर दें। और फिर अपने बिस्तर, जिधर आप तकिया रखकर सोते हैं, उस दीवार पर आपको इसको सेलो टेप से चिपका देना है। आपके घर में धन की किल्लत बहुत अधिक रहती है, तो इसी तरह से एक मोर पंख और एक बांसुरी अपने धन स्थान पर ले जाकर रख दीजिए अपनी कामना के साथ में। आपको लगता है आपके घर में नज़र दोष लगी रहती है, तो एक मोरपंख और एक बांसुरी अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको बाहर की तरफ, बांसुरी का मुंह जो छेद है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए और इसको सेलो टेप से चिपका दीजिए। और आप चाहते हो कि आपके जीवन में चैन की बंसी बजे, तो एक बांसुरी हमेशा भगवान कृष्ण के समक्ष रखेंगे। ये एक बांसुरी आपको अपने घर के ईशान कोण में लगा देनी है। ईशान कोण में जहाँ से सूर्य होता है उस दिशा में मोर पंख के साथ में इसको सेलो टेप से चिपका दीजिए। हर समस्या का आपको समाधान मिल गया। बच्चों की पढ़ाई के लिए, धन के लिए, नज़र दोष के लिए, रिश्ते के लिए, ये 5 बांसुरी आपके जीवन में 5 तरह के सुख लेकर आएंगे। इस विधि से आप भगवान कृष्ण का पूजन कीजिए, भगवान कृष्ण को मनाइए और देखिए कि भगवान कृष्ण आपकी हर कामना को पूर्ण करें। दोस्तों, लकी नंबर की, क्योंकि ये लकी नंबर भी बेहद खास होता है। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे है वो इस नंबर को पूरे वर्ष भर लिख कर रखेंगे।
अन्य कोई व्यक्ति इस 24 घंटे तक इसको लिख कर रख सकता है। ये नंबर है आपका मनी मैग्नेट नंबर। ये वर्ष भर आपको सफलताएं देता है, धन से संबंधित जितने कार्य हैं उनमें सफलता देता है। धन आपके पास चल कर आए, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले, क्योंकि लोग अक्सर कर नंबर मांगते रहते हैं, ये उनके लिए, पति पत्नी और बच्चों के लिए, क्योंकि वर्ष भर वो ग्रह उनका बलवान बना रहे। तो आज का जो लकी नंबर है दोस्तों, जिसे आपको वर्ष भर के लिए रखना है, अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक लिख कर रखेगा, वो नंबर है 6, यानी 6 का अंक। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिख के रखिए और ये वर्ष भर आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। सेकेंडरी नंबर है 5। इस 5 नंबर को भी आपको आज के दिन 24 घंटे तक अपने पास लिख कर रखिए। इन नंबरों का आप उपयोग कीजिए, आपके कोई भी कार्य अटक रहा हो उनमें तुरंत आपको सफलता मिल जाएगी। बहुत ही चमत्कारिक नंबर है। तो आज के 2 नंबर हो गए 6 और 5। यूज़ कीजिए और मुझे बताइए कि इनसे कितना फ़ायदा मिला। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, बेल बटन को और पर कर लीजिए। साथ में कमेंट में प्यारा प्यारा सा राधे राधे भी लिखिए। आपको वीडियो में क्या समझ में नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरे कौन से वीडियो आपको अच्छे लगे या आपने क्या उपाय किए, क्या आप ये उपाय करने जा रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे हैं तो सिर्फ अपने तक मत रखिए, आगे भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरी ये दी हुई जानकारियाँ पसंद आई होंगी और आप इनसे अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपकी दोस्त अर्चना गुप्ता। राधे राधे।